प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 हिंदी काव्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के एक अंश के रूप में भरत महिमा आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। भरत महिमा के व्याख्या भाग 1 के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि भरत पैदल जा रहे हैं। रास्ते के पड़ने वाले गांव के लोग, स्त्रियां भरत का बहुत प्रशंसा कर रही हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रही हैं। भरत कामदगिरि पर्वत के समीप पहुंचते हैं। दूर से ही निषाद राज गुह उन्हें कामदगिरि पर्वत को दिखाते हैं और उस पर्वत को ही देखकर वह लोग उस पर्वत को दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। अब प्रस्तुत पद्यांश में रामचंद्र जी की कुटी का वर्णन है, जहाँ पर सीता ने रात में स्वप्न देखा है और उसके बाद राम सुबह उठकर पैसुनी नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं। वहाँ के साधुओं को सम्मानित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में यह सब वर्णित है। तो चलिए हम भरत महिमा पार्ट 2 भाग 2 की व्याख्या और अर्थ समझते हैं। भरत प्रेम तहि समय जस तस कहि सकै न शेष। कबि अगम जिमि ब्रह्म सुख आह मम मलिन जनेषु। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुए दिन कर ढर के। जल थल देखि बसे निस बीते कीन गवन रघुनाथ प्रीति। उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आई नाथ वियोग ताप तन ताई। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन भये सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने पूज पुरारी साधु सन्माने। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत प्रेम तहि समय जस तस कहि सकै न शेषु। कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुख आह मम मलिन जनेषु। भरत प्रेम तहि समय जस, उस समय भरत के मन में राम के प्रति जैसा प्रेम था, उस प्रेम का वास्तविक वर्णन हजार फन वाला, हजार मुख वाला स्वयं शेष नाग भी नहीं कर सकता। कबि अगम जिमि ब्रह्म सुख अह मम मलिन जनेषु। कवियों के लिए तो उनके प्रेम का वर्णन करना उसी प्रकार से अगम है जिस प्रकार से अहंकार और माया से घिरे हुए मलिन जनेषु लोगों को ब्रह्म सुख प्राप्त करना कठिन हो। भरत प्रेम तहि समय जस तस कहि सकै न शेषु। भारत के मन में राम के प्रति उस समय जैसा प्रेम उत्पन्न हो रहा था, वैसे प्रेम का वर्णन तो हजार मुख वाला स्वयं शेष नाग भी नहीं कर सकता। और कवियों के लिए तो उनके प्रेम का वर्णन करना उसी प्रकार से अगम है जिस प्रकार से अहंकार और माया से घिरे हुए सामान्य मनुष्यों के लिए ब्रह्म सुख की कल्पना करना कठिन हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोस दुई दिन कर ढर के।
सकल स्नेह शिथिल रघुवर के। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण, उनके प्रेम में सब लोग शिथिल हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे। इस कारण से दिनकर ढरके, दिनकर का अर्थ सूर्य, ढरके का मतलब ढलने तक, सूर्यास्त होने तक वह लोग गए कोस दुई, केवल 2 ही कोस चल पाए थे। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिनकर ढरके। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण, चल न पाने के कारण, सूर्यास्त होने तक दिन भर में केवल 2 ही कोस चल पाए। फिर जल थल देखी बसे निस बेते। जल स्थल, थल का स्थल, जल स्थल की सुविधा देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए, निस बीते, रात्रि बिना खाए पिए वहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया, बिना खाए पिए ही रह गए। और रात बीतने के बाद कीन गवन रघुनाथ प्रीते, रात बीतने पर ही रघुनाथ जी के प्रेम में भरत जी ने आगे का रास्ता चलना प्रारंभ किया, आगे गमन करना प्रारंभ कर दिया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। और उधर जहाँ पर अपनी कुटी में, पर्णकुटी में, जहाँ पर रामचंद्र जी रह रहे थे, रजनी अवशेषा, रजनी का अर्थात रात्रि, अवशेषा मतलब शेष रहते ही, रात शेष रहते ही जागे, जग गए। और जब वो जगे तो सिंह सपन अस देखा, रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा था कि वह राम को अपना स्वप्न सुनाने लगी। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। उधर रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे और रात को सीता जी ने जो स्वप्न देखा था, सीता जी वह स्वप्न श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। क्या स्वप्न था कि सहित समाज भरत जनु आए, जनु मानो उस समाज, मानो उस स्वप्न में सहित समाज भरत जनु आए, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ पर इस जंगल में, इस चित्रकूट में आए हुए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, प्रभु के वियोग की अग्नि में उन सबका शरीर संतप्त है, जैसे जल रहा हो। हे प्रभु, आपके वियोग के अग्नि में मानो उन सबका शरीर संतप्त हो, जल रहा हो। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सभी लोग मलिन मन हैं, मन से उदास हैं, दीन हैं और दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। देखी सासु आनु अनुहारी, सासुओं को भी हमने उस स्वप्न में दूसरे ही रूप में, आनु अनुहारी, दूसरे ही रूप में हमने देखा। अर्थात जैसे वह विधवा वेश धारण किए हुए हों, उस विधवा वेश में मैंने अपने सासुओं को उस स्वप्न में देखा। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, सीता जी के इस स्वप्न को सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में अश्रु जल भर आया। लोचन का अर्थ है नेत्र। सीता जी के इस स्वप्न को सुनकर रामचंद्र जी के नेत्रों में अश्रु जल भर आया और भय शोक बस सोच विमोचन, भय शोक बस सोच विमोचन, और सबको शोक विमोचन, सबको शोक से छुड़ा देने वाले, विमोचित कर देने वाले, सबको शोक से छुटकारा देने वाले प्रभु स्वयं शोक के वशीभूत हो गए, या प्रभु स्वयं लीला के कारण शोक से वशीभूत हो गए और बोले, लखन सपन यह नीक न होई। हे लक्ष्मण, यह स्वप्न जो सीता जी ने रात्रि के अंतिम प्रहर में देखा है, यह स्वप्न अच्छा नहीं होगा। कठिन कुचाह सुनाई कोई, कठिन का अर्थात भीषण, कुचाह कोई भीषण कुसमाचार, बुरी खबर सुनाई कोई, कोई आएगा और सुनाएगा। हे लक्ष्मण, सीता जी के द्वारा यह देखा गया स्वप्न अच्छा नहीं होगा और निश्चित ही कोई भीषण
कुसमाचार अर्थात बुरा समाचार आकर सुनाएगा। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित पैस्वनी नदी में जाकर स्नान किया और पूज पुरारी, पुरारी का अर्थ है महादेव, त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके उन्होंने साधुओं का सम्मान किया अर्थात साधुओं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भई। नभ धूर खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सच कित रहे। सब समाचार की रात कोलन, आयत ही अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरु नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सन्मान सुरमुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। पैस्वनी नदी में लक्ष्मण के साथ स्नान करके पूज पुरारी साधु सन्माने, त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके और उस पैस्वनी नदी के किनारे के साधुओं को सम्मान देकर अर्थात उनका पूजन करके, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर सन्मान सुर मुनि वृंद, सभी सुर मुनि वृंद, सुर मुनि, सुर अर्थात देवता और मुनियों को सम्मान देकर उनका प्रणाम करके बंदी, उनकी वंदना करके बैठे, वहाँ पर कुछ समय के लिए बैठ गए और उत्तर दिशा देखत भय। जब बैठे तो उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ देखना प्रारंभ किया तो वे देखते क्या है कि नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। नभ धूरी आकाश धूल से भरा हुआ उन्हें दिखाई पड़ रहा है। खग मृग, खग का अर्थ है पक्षी और मृग का अर्थ है पशु, पशु पक्षी भागते हुए चले आ रहे हैं। कहाँ? बिकल प्रभु, व्याकुल से भागते हुए, बिकल अर्थात व्याकुल हुए से, भागते हुए से प्रभु के आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकी, तुलसीदास जी कहते हैं इस दृश्य को देखकर, अवलोक कर, इस दृश्य को देखकर राम अपने आसन से उठ खड़े हुए और देखने लगे कि कारण का, कौन सा कारण है कि ये पशु पक्षी जो उत्तर दिशा से भागते हुए आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। आकाश में धूल सी उड़ती हुई आ रही है, किसका कारण क्या है? चित्त सचकित रहे और वह अपने चित्त से आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा दृश्य उपस्थित होने का कारण क्या है। सब समाचार किरात कोलन ही आते अवसर कहे। उसी समय, उसी अवसर पर वन में रहने वाली जातियां, किरात कोल, भीलों ने आकर श्री राम से सारे समाचार को सुनाया कि भरत जी अपने संपूर्ण समाज के साथ इधर ही आ रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। इस मंगलमय बैन को, वचन को सुनकर कि भरत अपने समाज के साथ चित्रकूट में हमसे, राम से मिलने आ रहे हैं, मन प्रमोद, रामचंद्र जी का मन आनंद से प्रमुदित हो गया, प्रसन्नचित हो गए। तन पुलक भर, और उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो गया। शरद सरोरुह नयन, जिस प्रकार से शरद ऋतु के कमल ओस के कणों से भीगे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से रामचंद्र जी के नेत्र भी जो कि कमल के समान हैं, वह भरत के प्रेम रूपी अश्रु जल से, स्नेह जल से, प्रेम रूपी अश्रु जल से पूर्ण रूप से भर गए।
सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। जैसे ही राम को किरात कोल भीलों ने समाचार दिया कि भरत अपने संपूर्ण समाज के साथ चित्रकूट में आपके दर्शन करने आ रहे हैं, इस मंगलमय बैन को वचन को सुनकर रामचंद्र जी पूर्ण रूप से मन से प्रसन्नचित हो गए। उनका संपूर्ण शरीर तन पुलकित हो गया और जिस प्रकार से शरद ऋतु के कमल ओस कणों से सिंचित दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के नेत्र भी भरत के प्रेम रूपी अश्रु जल से पूर्ण रूप से भर गए। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से भरत महिमा के द्वितीय भाग का आपको व्याख्या और अर्थ हमने बताई। आप इसको पढ़िए और समझिए, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखिएगा और अपने कमेंट भी हमें अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।